हेलो स्टूडेंट्स, कविता के बहाने पाठ कविता की उन्नति और उसके विकास, उसके शाश्वत, उसके कालजयी रहने की संभावनाओं और उसके हमेशा चिरकाल तक, अनंत काल तक विचरण करने के, उसके अस्तित्व के कालजयी होने की विशेषता को बताता है ये पाठ। कविता कुंवर नारायण जी की है ये, और इसमें मुख्य अलंकार है प्रतीप अलंकार। मुख्य अलंकार इसमें कहें तो प्रतीप अलंकार है, और साथ में इसके कौन कौन से अन्य अलंकार हैं? इसमें है अनुप्रास, मानवीकरण और उपमा अलंकार। और इसके साथ अगर हम कविता कहें कि कविता में भाषा कैसी है, तो इसकी भाषा खड़ी बोली है, सरल सहज संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। जैसा कि हम बताते हैं, सरल सहज संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। इसके साथ इसमें चित्रात्मक शैली है, चित्रात्मक शैली के साथ इसमें मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। कविता मुक्त छंद में है। और इसका रस अगर कहें तो इसमें रस शांत और वात्सल्य है। शांत और वात्सल्य है। गुण इसका होगा प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, क्योंकि शांत रस के साथ प्रसाद गुण होता है, और वात्सल्य रस के साथ माधुर्य गुण होता है। अब मैं कविता की आपको एक एक लाइन का अर्थ बताना चाहती हूँ। जैसे कविता में शुरू होता है कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, यानी कवि बताना चाहता है कि वैसे तो हम उपमा देते हैं किसकी? चिड़िया की, उड़ने की, लेकिन फिर भी कविता क्या है? अनंत काल तक उड़ती रहती है, यानी अनंत काल तक स्थिर रहती है। कविता का कोई उसका रचे रहने का कोई निश्चित समय नहीं है। जैसे आज से 600 वर्ष पूर्व रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, ऋग्वेद आज से 5-6 हजार वर्ष पूर्व लिखे गए होंगे, पुराण लिखे गए होंगे। ये सब क्या है? शाश्वत है। जो काव्य है, जो साहित्य है, वो जब एक बार रच जाता है तो कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन चिड़िया की उड़ान, कवि कहना चाहता है कि चिड़िया की उड़ान क्या होती है? सीमित होती है। इसी तरह कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इसीलिए कवि कहना चाहता है कि कविता श्रेष्ठ है। इसी वजह से इसमें प्रतीप अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, यानी यहाँ पर उपमा है, उपमा दी जा रही है किससे? चिड़िया से। और यानी ये चिड़िया क्या हुई? उपमेय, उपमान हुआ। और कविता कौन है? उपमेय। कविता कौन है? उपमेय। तो जब उपमेय श्रेष्ठ हो जाए, उपमेय किससे श्रेष्ठ हो जाए? उपमान से। चिड़िया यहाँ उपमान है और कविता उपमेय है। जब कविता श्रेष्ठ हो गई किससे? चिड़िया से। इसलिए वजह से यहाँ पर प्रतीप अलंकार हुआ, क्योंकि ये उल्टा बताता है। उल्टा इसका अलंकार में प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। तो इसलिए इसमें उपमेय क्या है? कविता है, और वो क्या है? गौण है। यही बताना चाहता है कवि। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, भला चिड़िया क्या जाने। प्रश्नालंकार का भी प्रयोग है। यहाँ पर आपको लिखना होगा, प्रश्नालंकार भी है साथ में अनुप्रास के साथ, जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कविता में, और कविता कहती है कि भला चिड़िया क्या जाने। कवि कह रहा है कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने, भला चिड़िया क्या जाने। तो इसका अर्थ हुआ कि कविता की समान उड़ना चिड़िया नहीं जानती। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में कह रहा है कि कविता खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने।
यानी कविता किसकी तरह खिलती है? फूल की तरह खिलती है, रची जाती है। कविता एक प्रक्रिया होती है, रची जाने की प्रक्रिया होती है, और इसमें कविता का खिलना किसकी तरह होता है? फूल के समान होता है। जैसे पहले कली बनती है, फिर उसके बाद वो फूल बन जाती है। इसी प्रकार कविता शब्दों शब्दों को पिरोकर कैसे रच जाती, खिल जाती है, कविता की तरह खिल जाती है, फूल की तरह खिल जाती है। लेकिन फूल की एक सीमा है, परिणति है, उसका अंत निश्चित है। फूल के महकने का एक एरिया है, क्षेत्र है, थोड़े ही परिसर में, थोड़े ही जगह पर, बागबान के चारों ओर थोड़ी ही जगह पर तक कविता उसकी फूल की सुगंध थोड़ी ही दूर तक फैल सकती है। लेकिन कविता के रचे जाने के बाद उसकी सुगंध अनंत काल तक चलती रहती है। यानी फूल मुरझा जाता है, लेकिन कविता कभी फूल मुरझाती नहीं है। इसीलिए कवि कहना चाहता है कि बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने भला फूल क्या जाने। इसमें भी प्रश्नवाचक वाक्य उसका प्रयोग हुआ है, चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसमें भी प्रश्नालंकार है कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल नहीं जान सकता, जबकि फूल क्या है? उपमान है। लेकिन यहाँ पर कविता क्या है? उपमेय होते हुए भी कविता श्रेष्ठ है, क्योंकि कविता शाश्वत है, निरंतर है, चिरकाल तक कालजयी है। कविता का अस्तित्व है वो क्या है? कविता कालजयी है, कभी न समाप्त होने वाली, कभी समाप्त नहीं होती, शाश्वत है, अजर अमर है कविता। इसलिए कहता है कि भला फूल क्या जाने। कविता एक बार खिल जाती है, उसके बाद वो महकती रहती है, यानी उसकी खुशबू सर्वत्र फैलती है। उसके जो संदेश हैं, उसके जो उद्देश्य हैं, वो सभी जगह बराबर सबको पहुंचते रहते हैं। लेकिन कविता क्या है? कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहाँ पर ही उपमा अलंकार हो जाता है, क्योंकि वो क्या कहना चाहता है कवि कि बच्चा और कविता दोनों एक जैसे हैं। जैसे भूत भविष्य और वर्तमान कविता में कोई महत्व नहीं रखते, यानी कि भूत भविष्य और वर्तमान से परे हैं कविता का अस्तित्व, उसी प्रकार बच्चे अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से वो किसी भी खेल को रचने में, किसी भी तरह से सोचने में, कल्पना शक्ति में, यानी कि इनके लिए जो भविष्य है, भूत है, वर्तमान है, वो एक उपकरण मात्र है, केवल उपकरण ही है। बाकी जहाँ पर कविता और बच्चे होते हैं, वहाँ पर सारे सीमाओं के सारे बंधन टूट जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली कविता हम लेकर आएंगे बात सीधी थी पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो।